तुम्हारे पेरेंट्स घर आ गए। ये वाला दरवाजा तो चौकीदार खोल देगा, अंदर किचन का दरवाजा बाजी ने खुला रखा है, तुम वहां से चली जाओ। अगर किचन में तो नौकर होंगे। कोई नहीं, जाओ। ओके। और सुनो, आइंदा अपने आप को इस तरह खतरे में मत डालना, ओके? जाओ। गो। शर्मीन, 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 कहाँ चली गई है? कहाँ थी? क्या हुआ अम्मी? देर से आवाजें दे रही? कहाँ थी तुम? मैं किचन में थी। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है? मैं जो कुछ हुआ आपकी अपनी वजह से हुआ है। तुम भी वही कहोगी। मैं आपने बहुत सोच समझ के फैसला किया था ना, अब इससे अटैच हर फायदे नुकसान का आपको फेस करना ही पड़ेगा। फायदे? अरे मेरी जिंदगी में तो अब नुकसान ही नुकसान है। तुम्हें नहीं पता है, धीरे धीरे इस घर पे कब्जा जमा रही है वो। तुम्हारे अब्बू को अपना घर विदा कर रही है। देखना, बहुत जल्द मेरी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी यहाँ पे। मेरा ख्याल है वो इतनी बुरी भी नहीं है। अरे हटो, क्या पता तुम्हें, इतनी चालाकी से अपने बच्चे को इस्तेमाल करके तुम्हारे अब्बू को अपना रही है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, अब्बू मुझे और आपको बहुत चाहते हैं। लेकिन बेटा बेटा ही होता है, और ये तो पूरे खानदान समेत इस घर पे कब्जा करने के चक्कर में है। क्या मतलब? पहले तुम्हें अपने कजन के साथ फंसाया, अब बच्चे के साथ आके यहाँ बैठ गई। मैं ईसा को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि मैं किसकी बेटी हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। शर्मीन, तुम बहुत सीधी हो, तुम्हें नहीं पता लोग कैसी कैसी चालाकियां करते हैं। और ये तो पूरा खानदान शुरू से फरमान को फंसाने के चक्कर में था। तभी तो तुम्हारे अब्बू से नीलम के भाई ने दोस्ती की हुई थी। वरना तुम खुद बताओ, इतने अरसे में कैसे हो सकता है कि तुम्हारे अब्बू ने जिक्र ही ना किया हो कि तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो? तो अम्मी आप कहना चाह रही हैं कि ईसा को शुरू से पता था कि मैं किसकी बेटी हूँ? किसकी बेटी हो, किस खानदान से हो, कितने पैसे हैं, सब पता था। और तुम जैसी लड़की से शादी करने के तो ख्वाब देखते हैं ये लोग। क्या कमी है तुम्हारे अंदर? खूबसूरत, पढ़ी लिखी, अच्छी फैमिली की, मोहब्बत करने वाली, हर किस्म के माहौल में एडजस्ट होने वाली। वो तो सारी जिंदगी लगा देता तो उसको तुम्हारी जैसी लड़की ना मिलती शादी करने के लिए। और उसके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। देखो ना, एक तरफ तुमसे शादी करके आधी जायदाद मिल जाएगी, दूसरी तरफ बच्चे के जरिए मिल जाएगी। और क्या चाहिए उसे? यकीन नहीं आ रहा ना? पता चलेगा एक दिन, जब मैं और तुम नानी के घर पड़े हुए होंगे। बहुत ही सख्त नाराज होकर गई हो यहाँ से। मैं क्या करूं, बस जबान मेरी फिसल गई उसके सामने, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था उसे तुम्हारी नौकरी के बारे में बताने का। पता नहीं क्या होगा। या अल्लाह। बेटा तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं अम्मा, मैं भला आपसे नाराज हो सकती हूँ क्या? और वैसे भी ये बात कोई छुपने वाली तो थी नहीं, पता तो चलनी थी एक ना एक दिन उन्हें। लेकिन तुम लोग बताते तो सही था ना। अब देखो ये कैसा परेशान बैठा हुआ है। अम्मा इनकी तो आदत है, जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाते हैं। आप फिक्र मत करें, जो भी होता है भले के लिए होता है, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक होगा बेटा, वो पहले ही परेशान है अपने शौहर और उसकी दूसरी बीवी की वजह से, और ऊपर से भाई की बेवफाई का दुख। अम्मा इन्होंने कौन सी बेवफाई की है? खैर छोड़ें, हम कल ही जाएंगे और उनसे बात कर लेंगे। भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? देखे ना अम्मा परेशान हो रही हैं। हाँ हम बात करेंगे। शकील आप घबराइए नहीं, हमने कौन सा कोई गलती की है जो हम इतना डरे। हम उन्हें प्यार से और अदब से समझाएंगे, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगी।
जाओ और पराठे ले आओ। साहब को बुला करो। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। वालेकुम सलाम। अरे आ गए, तुम्हें बुलाने ही आ रही थी, आ जाए। पराठे और आ रहे हैं। आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत? अरे क्यों नहीं, इसका हक बनता है। छोटा नहीं आया? नहीं, वो सो रहा है। आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ जाहिर, अब तो तुम्हें चाय बनाया करोगी इनके लिए। बता दो कि हम सब ने कहाँ बैठना है। जी जाहिर है तुम ही बताओगी ना कि कहाँ कौन बैठेगा। तुम्हारा घर जो है ये। कैसी बातें कर रही हैं? ये सिर्फ आपका घर है। ऐसे मत कहिए, बुरा मना जाएगी। कल सुना था ना आपने, बेटे की हक तलफी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। नहीं आपा, मेरा मतलब घर या जायदाद का नहीं था। मैंने जायदाद का जिक्र तो नहीं किया। अच्छा समझ गई। नहीं नहीं, मैं समझी आप ये बात कर रही हैं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसी कोई बात कही क्या? जाहिर है मेरी कोई बात सही थोड़ी लगेगी आपको। नहीं नहीं, कैसी बात? इन्होंने तो जायदाद के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की है। तुमको आए हुए अभी दिन ही कितने गुजरे हैं और तुम जायदाद की बात कर रही हो? ऐसा लगता है कि तुमने खुदा न खास्ता पैसों के लिए शादी की है मुझसे। बानो, पराठे और ले आओ जल्दी।